हेलो फ्रेंड्स। रांची टेस्ट मैच इंडियन टीम के हाथ से तो गया, ऐसा ही लग रहा है दूसरे दिन का खेल ख़त्म होने के बाद। और ऐसा भी लग रहा है कि जैसे रेत फिसलती है हाथ की मुट्ठी से, उसी तरीके से ये मैच भी फिसलता जा रहा है और फिसल चुका है, जहाँ तक मैं कहूँ तो। और सबसे बड़ी चीज़ इस मैच में जो लग रहा है देख के, कि जो गड्ढा हमने इंग्लैंड के लिए खोदा था, उस गड्ढे में हम खुद ही गिर चुके हैं और पूरी तरीके से गिर चुके हैं। अब वहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल हो सकता है और शायद इस मैच में हमें हार का सामना ही करना पड़े। अगर आप देखें तो टॉस ऐसी पिचेस पे बहुत बड़ी लॉटरी साबित हो जाती है किसी भी टीम के लिए, जिस टीम के फेवर में गिरती है। और ये टॉस गिर गया था इंग्लैंड के फेवर में। और ये बात भी मैंने बोल दी थी कि जो टीम अभी तक की सीरीज़ में टॉस जीती है, उसी टीम ने मैच भी जीता है। अगर आप देखें तो जो 353 पे आज इंग्लैंड की टीम ऑल आउट हुई, कल 302 पे 7 होने के बाद, तो ऐसा लगा कि जैसे मान लीजिए 40-50 रन वो फालतू छोड़ के आए हैं मैदान के ऊपर ही। जिस तरीके से उन्होंने अपनी आखिरी 3 विकेटें फेंकी हैं, ना कि हमने ली है, उन्होंने फेंकी अपनी आखिरी 3 विकेटें। अगर आप देखें तो बाद में जब हमारी बल्लेबाजी स्टार्ट हुई, तो पता लगा कि 353 रन इस विकेट पे बहुत ज़्यादा रन्स है। और यही होता है टेस्ट क्रिकेट में, जब तक दोनों टीमें एक एक पारी ना खेलें, एक एक इनिंग्स ना खेलें, तब तक आप जज नहीं कीजिए कि पिच कैसी है। और जब हमने बैटिंग की है, तो ऐसा लगा है कि जैसे एक एक रन के लिए हम तरसते हुए नजर आए। और जो जिस हालत में अभी हम हैं मैच में, अगर आप देखें तो उसका कसूरवार हमारे गेंदबाजों को मैं ठहराऊंगा। और मैंने ये कल बात कहीं ना कहीं बोली थी कि 112 पे 5 होने के बाद जिस तरीके से हमने छोड़ दिया, मतलब हमने प्रेशर बनाया ही नहीं, हमको लगा कि विकेट मिल जाएगा। रोहित शर्मा को ये लगा कि विकेट आ ही जाएगा, लेकिन जो बेन फोक्स और जो रूट की पार्टनरशिप थी, वो इस मैच में कहीं ना कहीं एडवांटेज थी इंग्लैंड के लिए। वहीं से ये मैच पूरा पलट गया। और शायद हम हमारे गेंदबाज अपने आप को कोस रहे होंगे कि 112 में 5 से हमने 353 करवा दिए। तो कहीं ना कहीं गलती आपके बल्लेबाजी को नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि आपकी गेंदबाजी को, क्योंकि आपकी बल्लेबाजी इनएक्सपीरियंस है। अगर आप देखें तो पूरी यंग बैटिंग लाइनअप है, उसको आप कसूरवार नहीं ठहराएंगे, क्योंकि जिस तरीके की विकेट है, तो बॉल तो एकदम सूरी गेंदें रह रही है, एकदम नीचे आ रही हैं बॉलें। तो उस बॉलों को आपकी इस एक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप किस तरीके से झेलेगी, ये बात समझ में नहीं आ रही। और कहीं ना कहीं इंडियन टीम जो सोच रही थी कि चौथे टेस्ट मैच में हम बुमराह को आराम देके इस तरीके की विकेट बना लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बैकफायर कर गया इंडियन टीम को। और सही में अब ये लग रहा है कि ये मैच अभी फ़िलहाल अगर आप देखें तो 134 रनों की बढ़त है। वो तो आखिरी में भलाई हो, जो कुलदीप यादव और ध्रुव जुरैल ने 40-45 रन जोड़ दिए, नहीं तो हो सकता था कि आज ही इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने के लिए दोबारा आ चुकी होती और आप 160 या 155 रनों की कम से कम लीड दे चुके होते, क्योंकि अब 134 की लीड है इंग्लैंड के पास। अगर आप बहुत भी अच्छा भी कर जाएंगे, तो 60 रन की लीड तो लेके ही जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड एक बात कंफर्म है कि लीड उनके पास रहनी ही रहनी है, चाहे 60 की रहे, चाहे 50 की रहे, चाहे 70 की रहे। अब जो आपके टेलेंडर्स हैं, जैसे कि 8वें विकेट के लिए वहाँ पे हमने देखा था जो ऑली रॉबिन्सन और जो रूट के बीच में लगभग 100 से ऊपर की पार्टनरशिप हुई थी, उसी तरीके की उम्मीद हमें कुलदीप और ध्रुव जुरैल से है कि कल जो दिन का खेल है, उसमें पहले आधा पौना घंटा ये विकेट ना खोए और जितने रन बनते हैं बना ले। क्योंकि उसके बाद आकाशदीप, जो कि अच्छे हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, अच्छी पावर हिटिंग वो कर सकते हैं, तो अगर उन्होंने भी 20-30 रन का थोड़ा बहुत योगदान दिया, तो आप पहुंच जाएंगे 60-70 की लीड के करीब। और अगर 60-70 की लीड है और इस तरीके की विकेट, क्योंकि ये विकेट और ख़राबी होती जाएगी, और कल तीसरा दिन है, जिस तरीके का वेयर एंड टेयर हमने आज दूसरे दिन देखा है, उससे भी ख़राब कल ये विकेट खेलेगा। तो हो सकता है कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों को भी इतना आसान नहीं हो। हाँ, एक बात तो है कि इस मैच में आप बहुत ज़्यादा पिछड़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा पीछे हैं। आप कितना भी कवर कर लेंगे, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि फोर्थ इनिंग आपको खेलनी है। और फोर्थ इनिंग में 175 भी इस विकेट पे ऐसा टोटल होगा जहाँ पे आपकी सांसें अटकी रहेंगी, कुछ भी हो सकता है। यानी कि अभी तो फिलहाल ऐसा ही लग रहा है कि 2-2 की स्कोर लाइन से हम धर्मशाला जाएंगे और धर्मशाला में ही आपको डिसाइडिंग मैच देखने को मिलेगा। तो देखना होगा कल इंडियन बल्लेबाजी जो बाकी रह गई है, टेल आपकी कैसी करती है। और ध्रुव जुरैल उसमें सबसे बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है, अगर ध्रुव जुरैल लंबा खेलते हैं, क्योंकि ध्रुव जुरैल अगर आउट हो गए, तो आपकी टेल
दो दो रनों के अंदर भी निपट सकती है। अगर ध्रुव जुरैल खड़े रहेंगे तो आपकी टेल को खिला सकते हैं साथ में। तो देखना होगा क्या होता है। साथ में आपकी गेंदबाजी पे बहुत बड़ा सवाल है, आपके स्पिनर्स की क्या कर रहे हैं वहाँ पे। देखिए शोएब बशीर को लगातार 31 ओवर एक एंड से पकड़वा के बेन स्टोक्स ने फिकवाए। 31 ओवर मायने रखते हैं। शोएब बशीर जो कि अपना दूसरा टेस्ट मैच ही खेल रहे हैं इंग्लैंड के लिए, 31 ओवर किसी भी स्पिनर के लिए उसकी उंगलियां थक जाती है। लेकिन आपके आर अश्विन, रविंद्र जाडेजा, ये सारे एक्सपीरियंस स्पिनर्स क्या कर रहे हैं। इनकी कमी इस सीरीज़ में पूरी इंडिया को खली है, इनका प्रदर्शन ना होने के कारण। तो इनका परफॉर्मेंस नहीं आया उस तरीके से। हम अश्विन से तो उम्मीद रखते हैं कि इंडिया में 5 फॉर लेंगे, वो 5 विकेट हॉल्स खोलेंगे, लेकिन इस पूरी सीरीज़ में ऑफ कलर दिखे हैं, बिल्कुल ही बेरंग दिखे हैं। अगर आप आर अश्विन की बात करें, अब देखना होगा कल क्या होता है। और क्योंकि कल का मैच इस पूरी सीरीज़ का डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है, और धर्मशाला मैच का भी। क्योंकि अगर ये मैच कहीं इंग्लैंड जीत गया तो आपकी कहीं ना कहीं सांसें अटकी रहेंगी कि धर्मशाला में हम किस तरीके की विकेट बनाएं। क्योंकि जब पिछली बार जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई थी, उसके आखिरी टेस्ट मैच में, जो अहमदाबाद टेस्ट मैच था, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से आपने डर के मारे एक ऐसी फ्लैट विकेट बना दी कि आप ड्रॉ के लिए जाना चाहते थे। तो क्या आप ड्रॉ के लिए जाना चाहेंगे या फिर आप जीत के लिए जाना चाहेंगे। अब देखना होगा कल का मैच किस करवट लेता है। क्योंकि ये दिन जो होगा, तीसरा दिन, हमेशा से मूविंग डे होता है टेस्ट क्रिकेट में। और क्योंकि ये मैच में ऑलरेडी इंडियन टीम इतनी पिछड़ चुकी है कि वहाँ से वापसी करना बहुत मुश्किल होगा। तो देखना होगा क्या होता है। साथ में आपकी बल्लेबाजी पे एक बहुत बड़ा सवाल है। साथ में रोहित शर्मा का, जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी किया और जिस तरीके से नथिंग शॉट उन्होंने खेला है, कोई शॉट नहीं बनता था। और जब आपको पता है कि पेस बॉलर्स का यहाँ पे स्पेल 4-5 ओवर से ज़्यादा नहीं होने वाला, स्पिनर्स अटैक करेंगे लगातार, तो आप पेसर्स पे उतना चांस क्यों ले रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। आपकी बल्लेबाजी हालांकि यंग है, लेकिन फिर भी आपकी बल्लेबाजी को थोड़ी बहुत जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए थी। बिल्कुल ही सरेंडर कर दिया। तो देखना होगा क्या होता है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यूट्यूब चैनल को, और साथ में फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ भी लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।